जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं संदीप राठौर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और यह टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां। क्या टॉपिक है हमारा? मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। यह लाइन हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कही थी। और इसी पर अमल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला जो है वह टॉपिक है नर्मदा नदी को लेकर। तो नर्मदा नदी जो है हमारी, वह कितनी बड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 मीटर कुल लंबाई है इसकी। और मध्य प्रदेश के अंदर है इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है हमारे अमरकंटक अनूपपुर से। अमरकंटक जगह है और अनूपपुर हमारा जिला है। विशेषता इसकी इसकी विशेषता क्या है? तो यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और यह भ्रंश घाटी से बहती है। कैसी? भ्रंश घाटी से। ठीक है दोस्तों। और इसका प्रवाह जो है, वह प्रवाह है इसका पूर्व से पश्चिम की ओर। और यह खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों। इस पर बांध कौन कौन से है? तो इस पर बांध है इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध। ठीक है दोस्तों। हमारी अगली नदी कौन सी है? तो हमारी अगली नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है मुल्ताई और जिला है बैतूल। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? तो इसकी विशेषता है, यह सूर्य की पुत्री के नाम से जानी जाने वाली नदी है और यह नर्मदा नदी के समांतर बहने वाली नदी है। इसका प्रवाह हमारा होता है, इसका प्रवाह पश्चिम दिशा की ओर होता है और यह अरब सागर सूरत के पास गिरती है। ठीक है दोस्तों। इस पर बांध कौन कौन से हैं? तो इस पर बांध है हथनूर बांध महाराष्ट्र में, और उकाई बांध परियोजना इस नदी पर चलती है। अगली नदी है हमारी चंबल नदी। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है हमारे जानापाव की पहाड़ी से। जानापाव की पहाड़ी कहाँ है हमारी? महू इंदौर में। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? तो इसकी विशेषता है, यह नदी अपनी बीहड़ों के लिए जानी जाती है और इसमें घड़ियाल भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसका प्रवाह उत्तर दिशा की ओर होता है। यह इटावा यूपी में यमुना से मिलती है। इस पर बांध कौन कौन से हैं? तो इस पर बांध है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ठीक है दोस्तों। आइए हम अपने अगली नदी की ओर चलते हैं। तो हमारी अगली नदी कौन सी है? बेतवा नदी। बेतवा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और यह कुल लंबाई 480 किलोमीटर कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश के अंदर है। और अगर इसकी पूरी लंबाई की बात करें तो इसकी पूरी लंबाई है 590 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। एमपी में 480 और पूरी लंबाई 590 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से होता है इसका? कुमरा गांव। कुमरा गांव कौन सा जिला? रायसेन जिला। ठीक है दोस्तों। विशेषता की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश की गंगा है। कहाँ की गंगा? मध्य प्रदेश की गंगा। और ओरछा इसी नदी के तट पर है। ओरछा इसी नदी के तट पर है। प्रवाह की बात करें इसके, तो प्रवाह कौन सा है? उत्तर से पूर्व की ओर। हमीरपुर। हमीरपुर यूपी यमुना में मिल जाती है नदी। कहाँ पर? यमुना नदी से मिल जाती है। मतलब यह यमुना की सहायक नदी है। कौन सी? बेतवा नदी। और हमीरपुर यूपी में मिल जाती है। इस पर बांध की बात करें तो बांध कौन सा है? राजघाट बांध। राजघाट बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा बांध है हमारा माता टीला बांध। ठीक है दोस्तों। अगली नदी की ओर चलते हैं हम। तो हमारी अगली नदी है केन नदी। कौन सी नदी? केन नदी। केन नदी की कुल लंबाई 427 किलोमीटर। कितनी? 427 किलोमीटर। इसका उद्गम अहिर गांव कैमूर की पहाड़ी से होता है। और इसमें जिला कौन सा है? कटनी जिला है। इसकी विशेषता की अगर बात करें हम, तो पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच से गुजरने वाली नदी है। कहाँ से? पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली नदी है। और केन बेतवा प्रोजेक्ट इसी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। और इसके प्रवाह की अगर बात करें, प्रवाह है उत्तर दिशा की ओर। चिल्ला यमुना से मिलती है। ठीक है दोस्तों।
और इस पर बांध की बात करें तो गंगऊ बांध और बरियारपुर बांध। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 5 नदी के बारे में जाना है। ये 5 नदी के बारे में अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और अगर इस वीडियो का अगला पार्ट अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।